सामाजिक कार्य और जनता के हित में हमेशा आवाज उठाने में तत्पर रहने वाली राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार की पहचान हमेशा से ही उन मुद्दों को उठाने की रही है जिसके ऊपर में नागरिकों के हित की बात कही जाती हो। और ऐसे ही एक मुद्दे के पर राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष और सभासदों ने जिला अधिकारी शरेश नवल को एक निवेदन दिया और इस निवेदन के माध्यम से YouTube पे चल रहे अर्तुगरुल गाजी सीरियल पर लगे बैन को हटाने और इस सीरियल को सार्वजनिक रूप से चलाए जाने के संदर्भ में बात कही। और इसी संदर्भ में विदर्भ न्यूज की टीम ने की उनसे एक विशेष मुलाकात। राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार, जिनकी बोली बड़ी साफ और तंजिया मिजाज इसलिए होता है कि कड़वी बात सुनने वाले को कभी अच्छी नहीं लगती, फिर क्योंकि वो हकीकत जो रहती है वो आईना दिखाती है। इसी बीच कल यानी 20 मई को अमरावती जिलाधीश को रहमत खान पत्रकार द्वारा एक निवेदन दिया गया। निवेदन अर्तुगरुल गाजी करके एक यूट्यूब पे स्टोरी चल रही है, उस पर बैन लगाया गया है। वो बैन को हटाने के बाबत और राज्य सरकार को आने वाले समय में यदि कोरोना से निजात मिलती है तो उस समय राजस्व बढ़ाने के लिए इस बैन को हटाकर वो फिल्म को सिनेमाघरों में भी प्रकाशित किया जाए। किंतु आज के हालात और बैन किस लिए लगाए गए थे और ये निवेदन में किन बातों का उल्लेख किया गया था, आइए जानते हैं राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान से। विदर्भ न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आपकी कार्यशैली वैसे भी हमेशा तंजिया रहती है, तो लोगों को सुनने में कुछ ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आता है कि नोक-झोंक वाली बात होती है। कल जो निवेदन दिया उसके बारे में आपकी क्या राय थी, क्या मुद्दे रखे गए उसमें? अर्तुगरुल गाजी जो फिल्म है और ड्रामे के रूप में प्रसारित किया जा रहा है, विश्व भर में इसकी बोलती चल रही है, दबदबा निर्माण कर दिया, हॉलीवुड बॉलीवुड में भी दबदबा निर्माण है। हमने प्रशासन से, सेंसर बोर्ड से, भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से यही मांग की है जिलाधिकारी के माध्यम से कि भाई सारी फिल्मों को, हर किस्म की फिल्म को आप महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर के अंदर में दिखाते हैं। अर्तुगरुल गाजी को फिल्म के नाम की फिल्म को इसके अंदर में बैन रखने का क्या मतलब? आपने कारण यह है कि ऐतिहासिक इस्लामिक फिल्म है और मुस्लिम समाज के सामने ये फिल्म को प्रसारित करना चाहिए ताकि सच्चा मुसलमान मालूम पड़े। उसके अंदर में ऐसे कुछ बातें बताई गई है कि सच्चा मुसलमान अगर ईमान पे चलता हो तो उसकी कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय पराजित नहीं होती है, उसे जीत ही हासिल होती है। यह अर्तुगरुल गाजी का मकसद है मुसलमानों के लिए। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म के अंदर में जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा लोगों को ये लगता हो, शासन को ये लगता हो, सरकार को ये लगता हो कि उससे भावनाएं बढ़ सकती है, हालात खराब हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसे उसमें कोई भी पार्ट ऐसे नहीं है जिसमें कि भावनाएं सामान्य लोग, जनता की भावनाओं की भड़का सके या फिर कहीं राइट पैदा कर सके, ऐसी कोई भी भावना नहीं, बल्कि सभी जाति के उसमें चित्र दिखाया गया है। खासतौर पे तो ये भी बताया गया, इतिहास बताता है कि भारत के अंदर में जब चंगेज़ खान के हत्या होने के बाद में, चंगेज़ खान को मारने के बाद में जब चंगेज़ खान की सेना भारत में घुस रही थी तो अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने उनको भारत में सेना उनके घुसने तो छोड़ दीजिए दूर की बात, एक भी सैनिक को भारत से वापस भागने नहीं दिया क्योंकि लूटपाट, डकैती और चोरी के उद्देश्य घुसना चाहती थी। ऐसी कहीं भी ऐसा पात्र उसमें पार्ट नहीं दिखाया गया है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए सामान्य जनता की। क्या लगता है कि आपने ये जो निवेदन दिया है, इस निवेदन के माध्यम से आज के कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव में शासन इस ओर ध्यान देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। कारण ये है कि अभी कोरोना के प्रभाव के अंदर में शासन का, महसूल विभाग का इतना नुकसान हो चुका है कि जनता भी चाहती है कि इनका नुकसान की भरपाई होना चाहिए। एकाएक ऐसी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी फिल्म अगर निर्माण करके उसको 3 घंटे के अंदर में तब्दील करके बताया जाता है तो कोरोना का भी जो आर्थिक शासन का नुकसान हुआ, महसूल का नुकसान हुआ, वो भरपाई होगी। चाहे फिर साल भर के बाद थिएटरों में दिखाए या फिर 2 साल के बाद में कोरोना का प्रभाव जो है घटने के बाद में दिखाए, हम जानते हैं कि। लेकिन शासन, दूसरी बात, फिर शासन जनता से किस तरह इसका वसूल करेंगे ये भी जानते हैं, लेकिन ऐसा है कि महसूल विभाग को इससे कर करने के हिसाब से बहुत सारा महसूल विभाग का राजस्व मिल सकता है और दिखाना चाहिए। अभी के हालात में फिलहाल जैसा कि YouTube के ऊपर में भी इस फिल्म को बैन किया गया है,
क्या रहमत खान पत्रकार द्वारा ये सोच रखी जा रही है कि लोगों को अपने घरों में बिठाने के लिए यूट्यूब पर से भी तो कम से कम इसका बैन हटाया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यूट्यूब पर तो बैन हटाना चाहिए, इससे भी उनको राजस्व महसूल मिल सकता है। दूसरी बात, टीवी केबल के जरिए में सीरियल में भारत देश में दिखाना चाहिए, जिस तरह बाकी के सीरियल आप दिखाए जाते हैं, बनी बनी सीजन में 1 से लेकर 5 तक के सीजन है, और ये दिखानी चाहिए ताकि सरकार को महसूल मिलना चाहिए और मिलेगा, कोई भी हालत में मिलेगा, और सरकार की जो नुकसान भरपाई है वो पूरी होगी। जैसा कि आपने जाना कि अर्तुगरुल गाजी करके ये जो एक सामाजिक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ एक सीरियल बना है और ये पूरे विश्व भर में बड़ा ही प्रसिद्ध होता जा रहा है, किंतु हम भारतवासी है, हमें हमारे संविधान के बताए गए दायरे के हिसाब से ही काम करना है। इसके ऊपर फैसला लेने का अधिकार शासन का है, किंतु नागरिकों का भी उतना अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ उठाए। कैमरामैन राहुल टिकाड़े के साथ में शोएब खान।